नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी 2020 में जो एमए इकोनॉमिक्स के पेपर हुआ था उसका प्रीवियस का पेपर लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं पेपर को। एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट, और ये इकोनॉमिक्स का पेपर है जो 2020 में हुआ था और कोड था इसका 108 इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें जो क्वेश्चन आए थे आप देख सकते हैं, और चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 100 नंबर का पेपर था और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। और जैसे कि पहला क्वेश्चन था इसमें, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। आर्थिक विकास के विभिन्न मापों का विवेचन कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो उसी का एक पार्ट है, यानी कि जे। सेकंड क्वेश्चन में आपका होगा, जे शुम्पीटर के आर्थिक समृद्धि मॉडल को विस्तार से समझाइए तथा अल्प विकसित देशों के लिए आर्थिक समृद्धि के सिद्धांत की प्रयोज्यता का परीक्षण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 था, प्रोफेसर डब्ल्यू आर्थर लुईस द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त श्रम न्यूनतम निर्वहन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संरचनात्मक रूपांतरण मॉडल की विवेचना कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। श्रीमती जॉन रॉबिन्स के मॉडल में प्रयुक्त स्वर्ण युग एवं प्लेटिनम युग की धारणाओं को स्पष्ट कीजिए, या फिर मॉडल का चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत या फिर असंतुलित विकास की व्यू रचना विकासशील देशों में क्यों अधिक लोकप्रिय है। चलिए आगे देखते हैं इसका लास्ट में। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, निर्धनता के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। और अल्प विकसित देशों में निर्धनता के दुष्चक्र की प्रक्रिया व प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 था, रिचर्ड आर नेल्सन के निम्न स्तर संतुलन पोष सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पर्यावरण से आपका क्या तात्पर्य है। आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधनों का महत्व लिखिए। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है। अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में कौन कौन सी मुख्य बाधाएं हैं, स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट है कि क्वेश्चन नंबर 9 था, सतत विकास की विशेषताएं क्या हैं। सतत विकास के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को उल्लेख कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 में से आपको 2 करने थे, जीवन सूचकांक का भौतिक गुण, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, और गरीबी रेखा से क्या मतलब है, और भारत में गरीबी निवारण के लिए चालू किए गए कार्यक्रमों की व्याख्या। तो इस तरह का जो है आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी पेपर पूछती है, और मैं सारे पेपर आपको अपलोड कर दूंगा जो फर्स्ट ईयर के हैं प्राइवेट, और आप उनको देख सकते हैं, उनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।